हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग कभी कभी स्विंग ट्रेड करने लगते हैं, कभी कभी स्कैल्पिंग करने लगते हैं, कभी कभी आप लोग इंट्राडे करने लगते हैं, कभी कभी आप लोग बीटीएसटी करने लगते हैं। सर, जब आपका ही कोई एक मेन मकसद आपका कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आपको करना क्या है, आप चार जगह पर रख रहे हैं। सपोज दैट आप बीटीएसटी में रख रहे हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर आप इंट्राडे में रख रहे हैं, या फिर आप लोग ऑप्शन बायर में यानी इंट्राडे के बाद आप लोग स्विंग में रख रहे हैं, या फिर आप लोग स्कैल्पिंग में रख रहे हैं। आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो रही है सर। आपको पता है, कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट ऐसे जा रहा है कि यहां पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है, आप लोग बीटीएसटी लेकर के डाल देते हैं। कभी कभी आप स्कैल्पिंग में कोई दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, सोचते चलो इंट्राडे कर लिया जाए, कभी कभी स्कैल्पिंग सोच लेते हैं, और कभी कभी कई सारी चीजें आप लोग इस तरीके से सोचते हैं ना कि चलो मैं सारे ट्रेड कर लूंगा, मैं तो एक्सपर्ट हूं। लेकिन एक चीज याद रखना कि आप लोग कभी एक इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है सर। पहले आपको क्या है, एक बेसिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मुझे स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग पर आप फोकस कीजिएगा। स्कैल्पिंग पर कम से कम जब तक आपके 500 ट्रेड ना हो जाए तब तक आप उसको छोड़िएगा मत, तब तक आप दूसरे में ट्राई मत कीजिएगा। क्योंकि बात यह है ना, या तो फिर आप इंट्राडे में आ जाइए, या फिर स्विंग में आ जाइए, या फिर आप स्कैल्पिंग में आ जाइए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं सर मुझे स्विंग भी करना है, स्कैल्पिंग भी करना है और इंट्राडे भी करना है। तो सर एक चीज बताए ना, आपका जब सेटअप ही कंफर्म नहीं हो पा रहा कि आपको करना क्या है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सारी स्ट्रेटजी सब कुछ आपको पता चल जाती है कि आखिर आज हमारा स्कैल्पिंग का मूड है, या फिर इंट्राडे का है, या फिर हमारा इंट्राडे के अलावा हमारा बीटीएसटी का है। शाम को 3:25, 26, 27, 28 मिनट पर जो ट्रेड लेते हैं। देखिए, मैं चीज तुम्हें ये कहता हूं, कम से कम अगर आप एक बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स जब भी आ रहा है तो अपने 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट मत करें। और ये जो सोच के आ रहे हैं ना, तो आप लोग यहां से पैसे कमाने के लिए मत सोचें, पहले सीखने का सोचें। और जो पैसा लेकर के आ रहे हैं ना, किसी अपने घर वालों का ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए कि जो कहीं पर यूज में होना हो। कोई ऐसा पैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको कोई ना कोई एक साइड में आपका कोई मतलब वर्क होना चाहिए, या फिर आप कोचिंग पढ़ाते हो, या फिर आप कोई मतलब कहीं से आपका कोई इनकम सोर्स हो, या फिर आप लोग कोई मतलब और भी सारी चीजें करते हो, कोई बिजनेस हो छोटा सा। आपको लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, सपोज दैट आप स्टूडेंट ट्रेडिंग कैसे क्या करेगा सर? उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर वो बड़े ही आसानी के साथ क्या कर सकता है कि ट्रेड लेकर के और डेमो ट्रेड कर सकता है, यानी जिसको बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। और पेपर ट्रेडिंग पर ना बहुत आसानी के साथ वो बंदा बहुत अच्छे से कम 6 महीने के 1 साल का टाइम दे देगा बंदा। और वहां पे जैसे वो क्या फील करे कि ये कोई हमारा वर्चुअल नहीं है, हमारा एक्चुअल प्राइस है। कोई भी एप्लीकेशन हो, आप उसमें कम से कम 20,000 रुपए लगाओ। 20,000 रुपए लगाने के बाद आपको करना क्या है कि आप ट्रेड लेना शुरू कर दो। एक आप फोकस कर लीजिए कि आपको कितना ट्रेड लेना है, दिन में 1 लेना है या फिर 2 लेना है। अगर आपको इतना लॉस हुआ तो आपको एग्जिट करके चले जाना। फिर आप ये मत सोचना कि ये तो वर्चुअल एप्लीकेशन है, इसमें तो कितना भी जोड़ सकते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर आपको देखना है ना, स्कैल्पिंग की सच्चाई देखना है ना, तो आप आइए उसमें 10 लाख रुपए ऐड कीजिएगा वर्चुअल में। वर्चुअल में जो आप ऐड करेंगे ना, और 3% का प्रॉफिट निकालिए, देखो कितना सारा पैसा बनता है। एक दिन में आपका 1-1 लाख रुपए बन जाता है सर, पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, इस तरीके के मैंने ट्रेड देखे हैं। मैंने कभी कभी ट्रेड को देखा जब आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स हो जाता है ना कि ये मार्केट बहुत अच्छा, कम से कम 20-25 पॉइंट देके जाएगा। समझना बात को, जब 20-25 जब पॉइंट देकर के जाएगा तो मार्केट तो डेफिनेटली कि भाई साहब अच्छा लंबा प्रॉफिट देकर के जाएगा। आपने जैसे 10,800 क्वांटिटी का आपने कोई चीज ले लिया आपने, ठीक है, स्कैल्प कर रहे हैं 10,800 क्वांटिटी के साथ आप आ गए हैं। आपको लगा कि यार मैं बड़ा ट्रेड मान लूं और इससे अच्छा प्रॉफिट कर लूं। आप 3% पे आएंगे, ठीक है, तो आपका कितना होगा कि मुश्किल से 3% पे आपका, जैसे आप मतलब 1 लाख से आए, 3% कितना हो गया? 3,000 हो गया, 10 लाख का 30 हो गया, 30,000 हो गया। अगर आपने 3-4 भी अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग मार दिए ना, तो बड़े आसानी के साथ आप लोग एक बहुत अच्छा प्रॉफिट उठा पाएंगे। समझने बात को। और ये स्कैल्पिंग ना कोई एक दिन का हुआ नहीं है। स्कैल्पिंग की मेरी बहुत सारी वीडियो अभी आने को है, और वो अभी सारा कुछ काम चल रहा है। फिलहाल में बैकग्राउंड में काफी सारा काम चल रहा है अभी, और सारी सीरीज आएगी जहां पर मैं आपको सारी चीजें बारीकी से बताऊंगा। फिबोनाची वगैरह क्या होता है, ऑप्शन बारे में हम लोग ट्रेड कैसे क्या करना है, हमको किस टाइम पर ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा टाइम हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है, हमको किस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपने एक चीज नोट की होगी, अगर आप ट्रेडर हैं, प्लीज आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जब तक कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने एक पॉइंट तो जरूर नोटिस कर लिया होगा
कि अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपका जो शुक्रवार वाला दिन होता है ना, बहुत महंगा लॉट होता है। उस दिन वास्ते बहुत महंगा लॉट होता है, 5-6 हजार रुपए का होता है, 7-7, 8-8 हजार रुपए का होता है। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है सर, उस दिन सस्ता हो जाता है ना। हाँ हो जाता है ना, यस इससे हो जाता है। अब सर जो 5 या 6 हजार जिसकी दाम थी यानी उसकी कीमत थी, आज की डेट में वही हमें स्टॉक मिला कितना, 250, 300, 400, 500, 600, 700 का। ठीक है, आप वहां लेने जा रहे थे इन द मनी और यहां ले रहे हैं सर आप आउट द मनी। समझना फर्क देखना, अगर आप इसको इन द मनी ले लेंगे तो सर आपका क्या नुकसान है बताइए। आपने एक लॉट ले लिया, इन द मनी का ले लिया, आपको क्या है, आपने ले लिया ना, अगर मार्केट आपके पक्ष में गया तो सर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, क्योंकि स्पाइक जब एक्सपायरी वाला दिन होता है ना सर, जिसको बोलते हैं जीरो हीरो ट्रेड, वहां पर कम से कम 40-40 पॉइंट का स्पाइक आता है, या तो अप या फिर डाउन। अगर आपको हेजिंग करना है तो दोनों साइड से आइए, लेफ्ट में डालिए, राइट में डालिए, और दोनों पर क्या करना है आपको, कहां जाएंगे आप लोग, इन द मनी में जाएंगे। इन द मनी में जाएंगे, इन द मनी में आप लोग लगा के छोड़ के बैठ जाएंगे, देखेंगे अगर एक जीरो होगा तो सर एक तो बढ़ेगा ना, एक बड़ा बढ़ेगा, बहुत बड़ा का बढ़ेगा। अगर साइड में चला गया तो सीधी बात है आपको दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में जब मोमेंटम बने तभी आप लोगों को एंट्री करना है। सर मोमेंटम तो चलो हम जानते हैं, लेकिन सर मोमेंटम को पहचानेंगे कैसे कि अब यहां से वाला मोमेंटम बनेगा। सर मैं आपसे कई बार बता चुका हूं कि जब भी मोमेंटम बनने की बारी आती है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि डे का हाई, डे का लो और लास्ट के क्लोज कैंडल के आसपास में लेवल चेक करना है, लेवल फाइंड करना है कि इसके बाद हमारी कौन सा क्या लेवल है, मार्केट कहां जा सकता है। प्रिडिक्शन कहते हैं कि 20% आपका एनालिसिस और 80% आपकी साइकोलॉजी, और ये रियलिटी सर बहुत आसानी के साथ होता है। ठीक है, अब क्या करना कि आपको इस पॉइंट पर आपको क्या करना, अब एक वेट करना है। वेट किए, अपने टारगेट बनाए, अगर उस टारगेट तक ये सारी चीजें हिट होती हैं और आपको लगता है कि हाँ ये हिट होगा, तभी आप लोग वहां से 10 से 20-30 पॉइंट कैप्चर करने का सोचिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 10-10 हजार कॉन्टेक्ट या ट्रेड लेकर के आ जाते हैं काफी सारे लोग, और वो क्या करते हैं कि 30-40 पॉइंट को मूव करने लगते हैं। तो सर उसमें ना वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, समझे बात को। अब आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में ना हम लोग क्या बन जाए, कई लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, काफी सारे जो हमारे ड्रीम्स है वो पूरे हो जाए। तो सर एक चीज मानना पड़ेगा आपको, ऐसे ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं, एक दिन में तो पूरे नहीं होते हैं, हाँ लेकिन एक दिन जरूर पूरे हो जाते हैं सर। इट्स रियली, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग हो चाहे आपको कुछ भी हो, और ट्रेडिंग में जब आप लोग आ गए हैं तो बड़े आसानी के साथ आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में जितने भी लोगों ने आज तक लॉस किया ना, वो बंदा हमेशा प्रॉफिट में भी रहा है सम आफ्टर टाइम्स, कुछ समय बाद। यानी जैसे मैं हूं आज, मान के चलो मैंने यहाँ पे कितना 30-40 लाख रुपए खर्च कर दिया मार्केट में, मैंने किसके दम पे किया, अपने दम पे, मैंने सीख करके किया। अगर आपने लॉस किया ना तो कल आप इसको बिल्कुल निकाल भी सकते हो, अगर आपने अपने दम पे किया और आपने अपने से सीख के किया है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कमेंट आए थे कि सर आप लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो सर आपको बता दें कि लाइव क्लासेस के लिए ना ऊपर से कई लोगों को गाइडलाइंस आ चुकी है कि आप लोग लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं। तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, और अगर कभी लाइव क्लास होगी तो आपको जरूर लिंक शेयर करूंगा टेलीग्राम में, इसलिए आप लोग टेलीग्राम सर्वर से जुड़ जाए। तो दोस्तों फिलहाल स्कैल्पिंग के लिए और भी सारी हमारी स्ट्रेटजी आती रहेगी, आपको छोटे छोटे पॉइंट को कवर करना, जो सारी चीज मैं चीजें बताऊं, और जो हमारा कल नेक्स्ट वीडियो होगा स्कैल्पिंग के लिए, उसमें आपको कुछ कई सारी चीजें बारीकी से बताऊंगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।